हम हमेशा हमारा हैप्पीनेस पोस्टपोन करते रहते हैं। ये हो जाएगा फिर मैं हैप्पी होंगी, वो हो जाएगा कार ले लेती हूँ फिर मैं हैप्पी होंगी, ओ आई एम बाइंग न्यू मोबाइल, ये मुझे हैप्पीनेस देगा। और क्या आपने ऑब्जर्व किया है, जब आप आपका लास्ट मोबाइल या कार खरीद रहे थे तो आप कितने एक्साइटेड और हैप्पी थे, और जब वो आ गया तो भी शायद कुछ दिन बहुत हैप्पी रहे होंगे, पर वो कितने टाइम रहता है, बस थोड़े दिन या कई बार कुछ मोमेंट सिर्फ। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मेरा न्यू मोबाइल लिया था, बस वो आने तक ही मैं खुश थी। जैसे ही मेरे हाथ में आया आई वॉज लाइक मुझे इसकी ज़रूरत भी थी या मैंने सही भी किया है। हम जब हमारा हैप्पीनेस चीज़ों से जोड़ लेते हैं तो वो हमें सिर्फ कुछ मोमेंट या कुछ दिन का हैप्पीनेस दे सकते हैं। जैसे कार भी जब तक नहीं होती तब तक हमें वो कार या बाकी भी चीज़ें बहुत चाहिए होती है, और जैसे भी वो आ गई हमारी डेली रूटीन का पार्ट बन गई, वो जो हैप्पीनेस हमें उनसे था वो कम हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हैप्पीनेस क्रिएट करना, उसे प्रैक्टिस करना और देन उसे हैबिट बनाना। ओके, सो तो लेट्स सी कि हम हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वेरियस वे है हैप्पीनेस फील करने के या क्रिएट करने के, जिसमें हो सकता है आप कोई आपकी हॉबी फॉलो करो। जैसे आपको अगर बुक रीड करना पसंद है तो आप बुक रीड कर सकते हैं, आपको घूमना पसंद है तो आप घूम सकते हैं। वो अलग एक्सपीरियंस है जो आपको हैप्पीनेस देगा। तो इस तरह से आप आपका हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं। कई बार डांसिंग या वॉक भी आपको हैप्पीनेस दे सकता है। कई लोगों को एक्सरसाइज भी हैप्पीनेस देता है। तो हमें हैप्पीनेस क्रिएट करना है ऐसे वेरियस चीज़ों से, या फिर थेरेपीज़ में बहुत सारी वेज भी आते हैं जिससे आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी पसंद की कोई चीज़ खाना, या फिर हाइड्रोथेरेपी जो आपको बहुत रिलैक्स और काम फील करवाती है, वो भी अल्टीमेटली आप में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करती है। तो आप वो कर सकते हैं, या फिर आप ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, ये भी आपको काम करता है और हैप्पी फील करवाता है। आप अदर NLP टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, एंकर टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। जो ये डिफरेंट टेक्निक है उसमें से थ्री टेक्निक मैंने ऑलरेडी कवर की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गया क्रिएट हैप्पीनेस, और इसमें शॉर्ट में भी अभी भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप अपना हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। देन प्रैक्टिस इट। जैसे हम कोई भी स्किल सीखते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर आपने चूज़ किया है नेचर में वॉक, तो करिए, प्रैक्टिस करिए, रोज़ उसे दोहराइए एक बार। अगर आप ने एक्सरसाइज चूज़ किया है या बुक रीडिंग चूज़ किया है तो वो डेली करिए, या कोई भी आपकी हॉबी चूज़ की है आपने तो उसे डेली करिए। तो हमें उस हैप्पीनेस को प्रैक्टिस करना है, एंड देन वी हैव टू मेक इट आवर हैबिट। हमें वो हैबिट भी बनानी है, हमारी आदत बनानी है। और जब हम हैप्पीनेस को हमारी आदत बना लेंगे तो हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी बहुत आप इमोशनली और मेंटली भी बहुत फिट रहेंगे। क्योंकि हैप्पीनेस ये फिजिकल बॉडी के लिए जैसे एक्सरसाइज होता है, वैसे इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए हैप्पीनेस एक एक्सरसाइज है, जिससे आप स्टेबल और काम रहते हैं और हैप्पीनेस स्प्रेड करते हैं। तो फर्स्ट हमें हैप्पीनेस क्रिएट करना है, देन वी हैव टू प्रैक्टिस इट। हमें उससे प्रैक्टिस करना है, दोहराना है, और हमें हैबिट बनानी है। ये हैबिट मतलब आदत जो होती है, ये बनाने के लिए हमें वो सेम जो हैप्पीनेस, जो भी चीज़ हम, या इसे NLP अगर आप टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो उसे इसमें एंकरिंग बोलते हैं। मतलब किसी चीज़ को हम एंकर की तरह यूज़ करते हैं वो चीज़ दोहराने के लिए। और जब हम हैबिट फॉर्म करते हैं तो हमें फॉर एग्जांपल जब हम हैबिट फॉर्म करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे हम सुबह उठते, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, रेडी होते हैं, ऑफिस जाते हैं, या जब टाइम होता है, कई लोगों को टाइम पे खाने की आदत होती है, वो टाइम पे उनका लंच डिनर लेते हैं, तो टाइम हो जाता है तो वो बराबर वो चीज़ें करते हैं। तो उसी तरह से हैप्पीनेस को भी हमारी हैबिट बनाने के लिए हमें
उसे फिक्स टाइम पे फॉलो करना है। जैसे उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना मतलब हमारी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए थैंकफुल होना, उनके लिए थैंक्स बोलना, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना। ये चीज़ लगने में भले ही छोटी सी लगे, पर ये उस ओपन डोर की तरफ देखने वाली चीज़ है। जैसे हमारे लाइफ में कई सारे मुश्किलें, चीज़ें, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, वरी करने वाली बातें तो होती है, पर हम चूज़ करते हैं कि हम उस सब क्लोज डोर को देखने की बजाय वो ओपन डोर को देखेंगे, जो अच्छी चीज़ें हैं उसे देखेंगे, जिससे हमारा माइंड काम रिलैक्स होगा। और फिर ऐसे काम और रिलैक्स माइंड से हम उस अदर जो स्ट्रेस वाली चीज़ें उनको डील करेंगे, क्योंकि फिर वो हम और अच्छे से और इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो उठते ही आप करेंगे। तो अगर आप उसी समय करेंगे तो वो आपकी हैबिट बनेगा। अगर आप ऑफिस से आने के बाद पेजेस पढ़ने वाले हैं, या वॉक पे जाने वाले, या जिम जाने वाले, आप कोई भी जो भी आपका हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए, हैप्पीनेस क्रिएट करने वाली एक्टिविटी करने वाले हैं या हैप्पीनेस क्रिएट करने वाले हैं, वो एक फिक्स टाइम पे रेगुलरली करिए, तो ये आपकी हैबिट बन जाएंगी। तो इसी तरह से हमने आज सीखा टू क्रिएट योर हैप्पीनेस, देन उसे प्रैक्टिस कैसे करना है और उसे हमारे लाइफ में आदत कैसे बनानी है। क्योंकि जितनी इम्पोर्टेंट हमारी फिजिकल हेल्थ है, उतनी इम्पोर्टेंट हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ है, और इसीलिए हमें उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इस इजी टेक्निक को सीख सके। क्योंकि इंडिया में हर दिन 300 से ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं, क्योंकि इंडिया अवेयर नहीं है मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में। थेरेपीज, काउंसलिंग, ये सब लोगों को, जो पागल लोग हैं वो ले रहे हैं, इस तरह से टाबू फैला हुआ है। और क्योंकि वो हेल्प नहीं लेते, तो कई बार वो सुसाइडल थॉट में जाके सुसाइड्स भी कर लेते हैं। तो हमें इस अवेयरनेस को सब तक फैलाना है। थेरेपीज, काउंसलिंग लेना या मेंटल इमोशनल हेल्थ के बारे में सीखना, ये कोई गलत या नेगेटिव चीज़ नहीं है। ये उतना ही नॉर्मल है जितना हमारा दांत दुखने पर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, या कोई डिसीज़ होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सो लेट्स मेक नॉर्मलाइज इट इन इंडिया, जिससे हम लोगों को अवेयर कर पाए और ये सुसाइडल रेशो कम हो, और हमारे इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स भी ऊपर आ सके। सो चलिए मिलकर ये अवेयरनेस को फैलाते हैं और खुश रहते हैं।